नमस्कार किसान साथियों हम अपने यहाँ पर फसलों के अंदर पेड़ पौधों के अंदर ऊपर का जो वेजिटेटिव भाग है, वेजिटेटिव मतलब वानस्पतिक भाग है, जिसमें पेड़ का तना है, पत्तियां है, टहनियां है, फल है, फूल है, उनका अपन विशेष ध्यान रखते हैं। परंतु अपन भूल जाते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है वो जड़ों पर निर्भर है। जब जड़ें भूमि के अंदर से पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट ग्रहण करेगी, पानी ग्रहण करेगी, तो उनको मिल पाएगा और फिर उसके बाद जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना पाएगी और पूरे पेड़ में एनर्जी फैल पाएगी, पूरे पेड़ को भोजन मिल पाएगा, जिससे अपना जो ऊपर का भाग है या नीचे का भाग है वो जीवित रह पाएगा और अपनी ग्रोथ है, अपनी वृद्धि है, उसको सुचारू रूप से कर पाएगा और अपने को अच्छे फल देगा, अच्छे अपना उत्पादन है वो अपना अच्छा होगा। तो आज अपन बात करेंगे कि जो पेड़ पौधे का, फसलों का जो मुख्य भाग होता है जड़, जिसके माध्यम से पेड़ पौधा अपनी ग्रोथ करता है, फसलें अपनी ग्रोथ करती है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी जो ग्रोथ है उसको सही प्रकार से कैसे कर सकते हैं। अगर किसान साथी अपने यहाँ पर फसलों की बुआई कर रहे हैं तो वो किस प्रकार की तैयारियां करके अपने यहाँ पर फसलों की जड़ों की ग्रोथ, जड़ों की वृद्धि को अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चला सकते हैं, ताकि उनके यहाँ पर जड़ों की वृद्धि अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा पोषक तत्व वो ग्रहण कर पाएगी और उनको ज़्यादा उत्पादन फसलों के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज अपन बात करते हैं किस प्रकार से किसान साथी या जो भी अपने यहाँ पर बागवानी करते हैं, उद्यानिकी करते हैं, जिसमें वो पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं, उनसे उत्पादन लेते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से अपने यहाँ पर जड़ों की जो ग्रोथ है उसको आप बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की तैयारियां करके अपने यहाँ पर जड़ों की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने यहाँ पर फसलों की, पेड़ पौधों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी, क्योंकि गहरी जुताई ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ज़मीन को भुरभुरा बना पाएंगे, जिससे जड़ों की जो ग्रोथ है वो अच्छी प्रकार से हो पाएगी, तेज़ हो पाएगी। इसके साथ ही ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो भी आपने कार्बनिक खाद इस्तेमाल किए हैं, गोबरी खाद है, केंचुआ खाद है, या फिर आपने कृषि अपशिष्ट डाले हैं या पुरानी फसलों के जो अपशिष्ट ज़मीन के ऊपर पड़े हैं, अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो ये अपशिष्ट ज़मीन के अंदर दब जाएंगे और सूक्ष्म जो जीवाणु है, सूक्ष्म बैक्टीरिया, उनके द्वारा इनको डिकम्पोज कर दिया जाएगा, जिससे ये खाद का रूप ग्रहण कर लेंगे या ह्यूमस का रूप ग्रहण कर लेंगे, जो कि जड़ों की ग्रोथ के लिए एक अहम कारक माना जाता है। इसके अलावा आपको ज़मीन को भुरभुरा बनाना पड़ेगा। साथियों, ज़मीन को भुरभुरा बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से जैविक खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैविक खाद के रूप में आप गोबर की खाद FYM का इस्तेमाल कर सकते हैं, केंचुआ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गियों की जो बीट आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो आप फसलों के जो अवशेष हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ पर हरी खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा अपने इसको भाग मान सकते हैं जो कि ज़मीन को भुरभुरा बना सकता है। तो आप इनका इस्तेमाल करके ज़मीन को भुरभुरा बनाइए। इसके अलावा आप अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल करके भी ज़मीन को भुरभुरा बना पाएंगे। अगर आपकी ज़मीनें कले रूप में, कले का मतलब है चिकनी रूप में, जिसमें जो मिट्टी के कण है वो आपस में चिपके रहते हैं और एक प्रकार से अगर आप यहाँ पे पानी गिरता है, बारिश गिरता है तो वो यहीं पे रुका रहता है काफ़ी टाइम तक, अगर उस प्रकार की आपकी मिट्टी है तो ज़मीन के अंदर जिप्सम का इस्तेमाल कीजिए। जिप्सम का इस्तेमाल करने से जो भूमि के मिट्टी के जो कण है वो एक प्रकार से आपस में दूर होंगे, दूर होने के कारण ज़मीन भुरभुरी बनेगी। तो आप अपने यहाँ पर जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जड़ों की अच्छी ग्रोथ करनी है या आप इस एरिया में हैं जहाँ पर फसलों की या पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो आप मान सकते हैं उन ज़मीनों के अंदर फास्फोरस की कमी है, या फिर आप ऐसे एरिया में बिलोंग करते हैं जहाँ की ज़मीनों के अंदर फास्फोरस की कमी है, तो उन फसलों के अंदर, उन पेड़ पौधों के अंदर आपको फास्फोरस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। क्योंकि कई बार अपन देखते हैं किसान अपने यहाँ पर यूरिया, पोटास का तो इस्तेमाल करते रहते हैं, परंतु फास्फोरस के लिए DAP या SSP का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप ऐसी परिस्थितियों के अंदर फास्फोरस की पूर्ति के लिए DAP या SSP सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके अलावा फसलों के अंदर जो भी फल फूल बनते हैं उनकी फ्रूट सेटिंग बढ़ाता है, फ्लावर सेटिंग बढ़ाता है। तो एक प्रकार से मान सकते हैं अगर आपको जड़ों की ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको फास्फोरस का इस्तेमाल ज़रूर ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों, अगर आप अपने यहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर चुके हैं, गहरी जुताई आपने कर ली है,
ज़मीन को भुरभुरा बनाने के आपने जैविक खाद भी डाल दी है, आपने फास्फोरस की पूर्ति के लिए एनपीके या डीएपी का इस्तेमाल भी कर लिया है, तो आप अपने यहाँ पर माइकोराजा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। माइकोराजा एक फंगस है, एक फंगल है, बैक्टीरिया है, फंगल बैक्टीरिया, जो कि जड़ों के साथ सहजीवी बंध बनाता है, सहजीवी बॉन्ड बनाता है, जो कि अपने एक प्रकार से खुद की जड़ें निर्मित करता है, खुद को फैलाता है और भूमि के अंदर जो भी फास्फोरस फंसा हुआ है या फिर जो पौधों की जड़ों से दूर फास्फोरस है या फिर पौधों की जड़ों से दूर जो न्यूट्रिएंट है उसको पौधों के लिए उपलब्ध करवाता है और पौधे से एक प्रकार से ग्लूकोज को ग्रहण करता है, मतलब एक प्रकार से सहजीवी बंध बनाता है। मतलब मैं तुम्हें खाना दूंगा और तुम मेरे को स्थान दो रहने का, तो या फिर मेरे को एक प्रकार से खाना दो। मतलब पौधे के लिए माइकोराजा जो फंगल होती है वो एक प्रकार से भूमि के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो उपलब्ध करवाती है और इसके बदले पौधे से वो स्थान लेती है, मतलब जगह लेती है, जीने के लिए स्थान लेती है और इसके साथ ही वहाँ से एक प्रकार से वो जो भी एक में ग्लूकोज होता है, शर्करा होती है, जो पौधा पत्तियों के माध्यम से बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो वहाँ से ग्रहण करता है। तो आप माइकोराजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइकोराजा बहुत ही अच्छा एक प्रकार से प्रोडक्ट भी मान सकते हैं, इसको एक अच्छा फंगल बैक्टीरिया मान सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर जड़ों की जो कम ग्रोथ है उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब पौधे की जड़ें नहीं बढ़ेगी इससे, परंतु पौधे की जो एक प्रकार से जो क्षेत्र होता है, जड़ों क्षेत्र, वो बढ़ जाएगा, जिससे जड़ क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होने पर ज़्यादा अगर दूर भी न्यूट्रिएंट है तो वो भी पौधे के पास आ जाएंगे, पौधे के लिए माइकोराजा फंगल उपलब्ध करवा देगा। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर जड़ों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं। साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।